स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम लूका के सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्याय 14 पर है। 14 अध्याय 14 की शुरुआत होती है जब यीशु एक फरीसी के सरदार के घर पे भोजन करने जाता है। देखिए पहले वचन में लिखा है, फिर वह सबत के दिन फरीसी के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया। अब इसका अगले जो वचन, वही पहले वचन के दूसरे भाग में जो लिखा है, ये फरीसियों के स्वभाव के बारे में लिखा है कि और वे उसकी घात में थे। आपने किसी को न्योता दिया है अपने घर में आकर भोजन करने का और आप उसी के घात में। ये फरीसियों का स्वभाव था। वो निरंतर यीशु के पीछे उसके वचनों को सुनने के लिए नहीं, बल्कि उस पे घात करने के लिए, उसे फंसाने के लिए उसके पीछे चलते थे। लेकिन कभी उन्हें ऐसा एक मौका ना मिला। चलो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वो भोजन करने बैठते हैं और वो यीशु देखते हैं कि कई फरीसी आ रहे थे और सबसे मुख्य प्रमुख या अच्छे स्थानों पर जाकर बैठ रहे थे। वो खुद जाकर बैठ रहे थे। तो यीशु ने उनसे कुछ कहा, एक दृष्टांत देकर कहा कि अगर कोई व्यक्ति आपको भोजन के लिए बुलाता है, आप सबसे प्रमुख स्थान पर अगर जाकर बैठते हो और आपसे भी महत्व वाले कोई लोग आते हैं, तो वो आपको उठाएंगे और उनको वहां बिठाएंगे। तो इससे बेहतर होगा कि आप छोटी जगह पर बैठे और जिसने आपको न्योता दिया है वो आए और आपको उससे बेहतर स्थान पर बिठाए। यीशु क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? यीशु बता रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में आपको परमेश्वर ऊंचा उठाता है। देखिए हम पढ़ेंगे वचन 11, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। नम्रता ये परमेश्वर के राज्य की एक मुख्य गुण है। नम्र बनकर रहना। देखो यीशु मसीह ने भी स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर नम्र बनकर, वचन में इस प्रकार बना है, इस हद तक वो आज्ञाकारी बना, नम्र, मृत्यु तक वो आज्ञाकारी बना, मृत्यु तक उसने वो नम्र बना। अपनी सृष्टि के हाथों ही अपने जान को अपनी सृष्टि के लिए दे दिया। कितनी सुंदर सी बात है। हाँ, फिर वो सिखाता है, यीशु सिखाता है कि तुम केवल उन्हीं लोगों के लिए अच्छाई या प्यार न करना जो तुम्हें वापस बदले में कुछ दे सकते हैं, बल्कि उनके लिए करो जो तुम्हें बदले में कुछ नहीं दे सकते। 14वें वचन को देखेंगे, तब तू धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। हम फिर से जब यीशु आएंगे तब उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। इस प्रकार कह रहे हैं। नम्रता के बाद अगले एक गुण के बारे में बता रहे हैं कि तुम बिन कारण, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हमसे कुछ वापस, वो हमसे कुछ पा नहीं सकता, कुछ हम उसे दे नहीं सकते, फिर भी उसने हमसे प्यार किया है, उसने हमें अपने करीब रखा है। हम आगे बढ़ते हैं। फिर वो एक और कहानी बताता है कि एक व्यक्ति अपने घर में बड़ा ही एक भोजन तैयार करता है और लोगों को न्योता देता है, लेकिन जिनको उन्होंने न्योता दिया था वो कुछ ना कुछ बहाने बनाकर उनसे क्षमा मांगकर वो नहीं आते। तब वो मालिक क्या करते हैं, वो जो रास्ते पर दिखा, जो गरीब थे, जो जितने भी लंगड़े थे, जितने भी परेशान थे, उन सबको लेके आए, उन सबको न्योता लेके आए और उन सभी को ये भोजन दिया। मेरे प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के राज्य के पहले लोग नहीं थे, लेकिन हमें परमेश्वर ने चुना, हमें परमेश्वर ने बुलाया और आज हम परमेश्वर के राज्य के लोग बने। ये हमारा सौभाग्य है। ये परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया हुआ एक वरदान है, मुफ्त में दिया गया हुआ एक भेंट है। फिर बहुत ही बड़ा महत्व का एक वचन, में 26वें वचन को पढ़ूंगा। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और अपने लड़के बालों और भाइयों को और बहनों, वरना अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकेगा। इसका अर्थ क्या ये होता है कि
हम अपने प्रिय लोगों से नफरत करना शुरू करें जब हम परमेश्वर के राज्य में आए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब एक सैनिक सेना में भर्ती होता है तो वो अपने देश को, अपने कर्तव्य को अपने परिवार से या अपने जान से भी अधिक प्यार करता है। परमेश्वर यीशु यहां पर यह बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में जुड़ना, परमेश्वर के राज्य के भागी होना, ये एक बड़ा ही कर्तव्य में जुड़ना, इसकी तुलना की है। क्या आप बड़े ही एक मिशन में आप भी जुड़ गए हो, इससे आपकी तुलना की गई है। देखो यहां पर, और 27वें वचन में लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यानी जो कोई चलना चाहता है वो परमेश्वर पूरी ठान कर, जैसे एक सैनिक सेना में भर्ती होता है और युद्ध भूमि में चलता है, वैसे वो परमेश्वर की सेवा करे। देखिए यहाँ पे आगे भी कुछ उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण देते हैं कि मानो एक बड़ी सी इमारत खड़ी कर रहे हो, जब तक हम उसका पूरा मोल हम जान नहीं लेते, अगर बनाना शुरू कर दिया तो वो काम पूरा नहीं होगा। दूसरा एक उदाहरण दिया है, कैसे एक राजा अपनी सारे सैनिकों की गिनती करता है, फिर युद्ध में जाता है, तो ही वो उस युद्ध को जीत पाएगा। ये दोनों उदाहरण बताते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के राज्य में हम जाते हैं तो हमें ये जानना है कि इसका एक मोल है, इसका एक मोल है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर से हम लोगों से भी अधिक प्रेम करें। और यहाँ पर इस अध्याय का अंत होता है। यहाँ पर आखिरी भाग में 34वें वचन में पढ़ेगा, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु के से स्वादिष्ट किया जाएगा। हमें ये कहता है कि जो गुण परमेश्वर के राज्य के होने चाहिए, अगर हम उसे नष्ट कर ले तो फिर क्या बचा हमारे पास। देखिए परमेश्वर के राज्य के ये कुछ सिद्धांत है, ये कुछ गुण है जो आज हमें समझना है। पहले तो हमें नम्र बनना है, हमें नम्र बनना है, अपने आप की महिमा नहीं खोजना है, परमेश्वर की महिमा को खोजते हुए आगे बढ़ना है। दूसरा है कि हम परमेश्वर को कुछ भी लौटा नहीं सकते, हम परमेश्वर को कुछ ऐसा दे नहीं सकते जिससे कि हम कहे कि हाँ परमेश्वर, हमने आपका सारे जो आपने भेंट हमें दिए हैं उसको हमने वापस चुका दिया है। और तीसरी बात है कि हमारा ये परमेश्वर की ओर से ये वरदान है कि हम परमेश्वर के बुलाए गए हैं। ये हमारे कुछ काम नहीं है, या हमारी कोई गुण नहीं, या हमारी महिमा नहीं है। हम परमेश्वर के बुलाए गए हैं, परमेश्वर के राज्य के हैं, तो फिर हमें सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करना है, उसके राज्य से प्रेम करना है। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके नीति को खोजो, इस प्रकार वचन कहता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। इन वचनों को पढ़कर आपके जीवन में और भी अधिक आप परमेश्वर के राज्य के लिए फलदायी बन सके। सच्चाई को बांटते रहो प्रेम से। धन्यवाद।